महारानी से रुक्मिणी जी के साथ। देखो महारानी रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी जी तो भगवान श्री नारायण जी की है। तो यदि लक्ष्मी जी पर कोई अधिकार करना चाहेगा ना, जिस प्रकार से शिशुपाल को रोना पड़ा, प्यारे उसी प्रकार से फिर रोना पड़ेगा। इसलिए शिशु लक्ष्मी पति मत बने। जो भी लक्ष्मीपति बनना चाहेगा, ध्यान से सुनिए, जो भी लक्ष्मीपति बनना चाहेगा वो ठाकुर जी अपनी लक्ष्मी को हरण कर लेंगे। हाँ, लक्ष्मी मैया को हम अपनी माता बना सकते हैं। लक्ष्मी मैया हमारी माता है। बेटी भी बना सकते हैं, हमारे हृदय में ऐसी भावना हो तो हम बेटी भी बना सकते हैं। लक्ष्मी माता तो बनाए ही, क्योंकि रुक्मिणी महारानी साक्षात लक्ष्मी मैया है। लक्ष्मी मैया का समुद्र से प्राकट्य हुआ है, इसलिए लक्ष्मी मैया को सिंधु सुता भी कहते हैं। जब शिवती नयन उभारा, जब शिवती नयन उभारा, चितवत का भयो जरि छारा, चितवत का भयो जरि छारा, भयो जरि छारा, भयो जरि छारा। काम जो जल करके भस्म हो गया, जैसे रति को पता हुआ, देवी रति भगवान सूर्य के चरणों में जाकर के प्रणत हो गई है, करुण पुकार लगाई है। भगवान भोलेनाथ है, सहज कृपालु है, दयालु है, आशुतोष है। प्रभु ने कृपा किया, कहा पुत्री, कहा कि अब तो तेरा पति तो भस्म हो गया। कृष्ण अवतारा जब यदुवंश, कृष्ण अवतारा जब यदुवंश, कृष्ण अवतारा होई है हारण महामही भारा, होई है हारण महामही भारा। तब कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। ओ बचन अन्यथा होए न मोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा, होए न मोरा, होए न मोरा। मेरा बचन कभी अन्यथा नहीं होता है। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता, स एव जातो वैधर्म्यां कृष्णवीरसमुद्भवः, प्रद्युम्न इति विख्यातः, सर्वतो नमो महतितो। भगवान के यहाँ पर कामदेव पुत्र रूप में प्रकट हुआ, लेकिन
एक शंबरासुर का नाम देते हैं, शंबरासुर नाम का देते हैं। इसे पता हुआ है कि हमारा हमारी मृत्यु द्वारकाधीश जी के प्रथम पुत्र के द्वारा हो गई। अब तो इसने इस बालक को सोतिका ग्रह से ही, जहाँ माताएं बालक को जन्म देती हैं उसे सोतिका ग्रह कहते हैं। और हो उसके पहले नारद जी महाराज पधार गए। नारद जी ने समझाया, कहा देवी ये दूसरे नहीं है, ये तुम्हारे पति देव हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश जी के ये पुत्र है, तुम्हारे पति, इनका पालन करो। अब तो महाराज मायावती को पता हुआ, मायावती ने प्रद्युम्न जी का बड़े ही लाड प्यार से घर पालन करने लगी। देखो मृत्यु कहाँ से कहाँ किसको ले जाए। ताहि न आवे ताहि पै ताहि कहाँ ले जाए, तुलसी जस भवत पिता तैसे मिले सहाय। जब जैसा होना होता है तो कारण बन जाता है। अब तो महाराज बहुत ही थोड़े समय में ही रासायनिक पदार्थ खिला करके उनको पुष्ट किया, स्वस्थ किया। प्रद्युम्न जी 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त किए, सभी मायाई विद्याओं से पारंगत किया। और अब प्रद्युम्न जी जिस समय 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए, मायावती के रति के भाव ही बदल गए। अभी तो जो पुत्रवत पालन करती थी ना, लालन पालन कर रही थी, अब तो बीच बीच में बातें करते करते कभी हंसी मजाक की बातें कर दे, कभी अपने नेत्रों से कटाक्ष कर दे। ये प्रद्युम्न जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रद्युम्न जी तो यही समझते थे कि ये हमारी माता है, भगवान श्री नारायण जी के पुत्र हैं, भगवान श्री द्वारकाधीश जी के पुत्र हैं। सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 सीता राम तो कहा भगवान नारायण सुता, आप भगवान श्री द्वारकाधीश जी के पुत्र हैं, हम आपके अधिकार में अधिकृत रहने वाले हैं। मैं आपकी पत्नी रति हूँ। तो इस शंबरासुर ने आपको सूतिका ग्रह से अभित किया था, प्रभु आप इसका वध कीजिए और हमें साथ में लेकर के द्वारकापुरी पधारे। तब तो महाराज अनायासी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आंचल में दूध आ जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कारण क्या है। कभी कभी ऐसा होता है, आपके प्रियजन संबंधी जन आपसे दूर रहते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर आपकी चर्चा करते हैं ना, तो आपको कुछ न कुछ अनुभव होता है, अथवा आप उनका चिंतन करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है। जिस प्रकार से माँ जानकी जी जब लंका में रही, इधर जैसे ही सेना चली, माता जी की खोज में जैसे चली, उसी समय माता जी के जो है वाम अंग फटने लगे। स्त्रियों को वाम अंग शुभ माना जाता है, यदि वाम अंग फड़के स्त्रियों का तो शुभ माना जाता है, पुरुषों का दाहिना अंग है। माता जी के
विवाह के समय में भी बाएं अंग पड़ते थे। इस प्रकार से माता जी को बार बार आंखों में आंसू आ रहे हैं। बार बार जन्म के कुछ ही समय बाद बेटा हो गया और आज वो जो है ससुराल आ रहा है, वो भी बधू के साथ में। इतने हर्ष की बात। महाराज सारे द्वारकापुरी में बड़ा उत्सव मनाया गया और पुत्र वधू के अगमान हो गए। गाड़ी वाली के साथ में मंगल के साथ में सुंदर दिव्य उत्सव मनाया गया। आइए एक दिव्य भजन हो जाए, मंगल गीत हो जाए और तत्पश्चात हम कथा को कराएंगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। राधा रमण जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ रमण कजरारी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरारी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरारी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरारी तेरी अखियाँ। मेवारी जावा रे, मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी। श्री राधा रमण लाल की जय हो। घुंघराली कावरी कारी सुंदर रूप सलोना हो, सुंदर रूप सलोना हो, सुंदर रूप सलोना। लट घुंघराली कावरी कारी सुंदर रूप सलोना, सुंदर रूप सलोना। आँखों ने हम पर कर डाला जैसे जादू टोना हो, जैसे जादू टोना हो, जैसे जादू टोना टोना टोना, जैसे जादू टोना। प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियाँ, प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियाँ, प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियाँ, प्रेम भरी मतवारी तेरी अखियाँ। मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ। ओ राधा रमण कजरारी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरारी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरारी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरारी तेरी अखियाँ। मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मेवारी जावा रे, तेरी प्यारी प्यारी। श्री वृंदावन में हरिलाल की जय हो।
इसकी परवाह नहीं है हो, इसकी परवाह नहीं है हो, इसकी परवाह नहीं है। कृपामयी कजरानी तेरी अखियाँ, कृपामयी कजरानी तेरी अखियाँ, कृपामयी कजरानी तेरी अखियाँ, कृपामयी कजरानी तेरी अखियाँ। मारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ। राधा रमण कजरानी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरानी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरानी तेरी अखियाँ, राधा रमण कजरानी तेरी अखियाँ। मारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मैं मारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मैं मारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी। हो जब से सावरे ने हो, जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। रसा प्रेम वाला मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसे नहीं तो हाथ उठा के वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। रसा प्रेम वाला मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मन में प्रेम वाला दीप जला दे। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे प्रेम वाला दीप जला दे, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, तेरे बिना मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, जी प्रदान कर दिया। अब इधर जब सत्याजित का छोटा भैया प्रसेन लौट करके नहीं आया जंगल से, सत्याजित ने अपनी पत्नी अपनी रानी से संशय किया, यानी ये संशय व्यक्त किया कि देवी एक दिन हम द्वारकाधीश जी के सभा में गए थे, वो द्वारकाधीश शिरोमणि के विषय में चर्चा किया था, हमसे मांगे थे, हम नहीं थे।
हमें तो ऐसी आशंका हो रही है कि द्वारकाधीश जी ने ही हमारे भैया को मार करके वो मणि चुपचाप छीन ली, छिपा ली। लेकिन देवी देखो ये बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए किसी से कहना मत। रानी ने कहा महाराज मैं क्यों कहूं किसी से। लेकिन एक दिन शत्रयत की पत्नी की उसकी जो है तो सहेली आई, उसने अपनी सहेली से चर्चा किया, अरे तुमने सुना है हमारे पतिदेव कह रहे थे कि हमारे देवर को मार करके द्वारकाधीश जी ने ही मणि को छिपा लिया। लेकिन सखी देखो ये बात स्पष्ट नहीं है, इसलिए तुम दूसरे से न कहो। ठीक अब मैं क्यों कहूँ। शत्रजित ने अपनी रानी से कहा, उसकी रानी ने अपनी सखी से कहा, उसकी सखी ने अपनी अगली सखी से कहा, और महाराज करने करने जब जना हमारा ये सारे द्वारकापुरी में फैल गया कि द्वारकाधीश जी ने ही प्रसेन को मार करके उस मणि को चुरा लिया, छीन लिया। ये समाज बड़ी विचित्रता है भाई। कभी कहो तो बचपने के चोर है। अब ये है कि पहले मक्खन मिस्त्री की चोरी करते थे, दूध मक्खन की चोरी करते थे। भाई अब राजा महाराजा हैं तो अब हीरे मोती की मनियों की चोरी करेंगे। जिस मार्ग से भगवान द्वारकाधीश निकले ना, लोगों में अपन से देखो 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 वो चलेगा। इन्होंने ही चोरी की, इन्होंने प्रसेन को मार करके मणि चुरा दी। भगवान ने सोचा अच्छा हमें ये कहते मणि चोरी का दोष लगा है। भगवान ने एक बार अपने मित्रों को साथ में लिया, लेकर के गए खोज करने जंगल में। जैसे वन में खोजने के लिए गए, इधर उधर देखा तो वहां पर देखा कि प्रसेन भी मरा पड़ा है, कुछ दूर में घोड़ा भी मरा पड़ा है। तो आसपास में देखा उसके पास मणि थी, और आगे बढ़े तो देखे एक बाघ भी मरा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं दिखी। तो वृक्ष के पैर के चिन्ह दिखाई दे, गुफा की तरफ जाते हुए आगे बढ़े, एक गुफा दिखाई दी। जैसे गुफा के पास में गए, अपने मित्रों से कहा, उद्धव अक्रूर इत्यादि से कहा, देखो भैया हम इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। अब पता नहीं ये गुफा कितनी गहरी होगी, कहाँ तक गई है, और उस गुफा में प्रवेश करने पर जाने पर कैसी कैसी सब समस्याएं आएंगी ये हम नहीं कह सकते। इसलिए आप लोग हमें कुछ समय तक प्रतीक्षा करना, हम लौट करके नहीं आए तो आप लोग भी लौट जाए। अब भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। चलते 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 उन्होंने क्या देखा कि वही मणि, उसी श्यामंतक मणि को एक सुंदर कन्या उसको लिए खेल रही थी। भगवान ने देखा, पहचान देखा, भरी मणि तो वही है। अब तो महाराज उस कन्या के पास में गए, कहा देवी ये मणि आप हमको दे दो, ये शत्रजित राजा की मणि है, हमें चोरी का दोष लगा। अब वो कन्या तो न भगवान को पहचानती न भगवान उनको पहचानती कि कौन। उसने नहीं दिया। जब नहीं दिया मांगने पर तो भगवान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और खींचने लगे, छुड़ाने लगे। अब जैसे छुड़ाने लगे वो चीखने चिल्लाने लगी। उसी समय उसकी चीख को सुनकर के बहुत सारी वहां स्त्रियां आ गई, और जैसे दीक्षित स्त्रियां वहां पर आ गई तो माताओं का फिर कोलाहल तो निकट प्रसिद्ध है। अरे दैया, अरे बप्पा रे, देखो देखो कोई पुरुष, अपरिचित पुरुष हमारी बेटी से छीना झपटी कर रहा। इतना कोलाहल हुआ उस गुफा में कि गुफा के आसपास ही जामवंती जी विचरण कर रहे थे। जैसे उनके कान में आवाज आई, अरे भाई हमारे घर में कैसे शोर हो रहा है, दौड़ करके आए और जैसे गुफा में गए, अंदर देखा कि कोई अपरिचित व्यक्ति परिपुरुष हमारी बेटी से छीना झपटी कर रहा है। तुरंत ही जामवंती जी आए और आकर के मुष्टिका का प्रहार किया। भगवान द्वारकाधीश जी ने भी बदले में 2 मुष्टिका का प्रहार कर दिया, और अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों में
युद्ध प्रारंभ हुआ। अब तो महाराज जामवंत जी भगवान से द्वारकाधीश को पछाड़ रहे हैं, द्वारकाधीश जी जामवंत जी को मार रहे हैं। इस प्रकार से 2-4-10-20 घंटे युद्ध नहीं हुआ, 2-4-10 दिन भी नहीं हुआ, पूरा 28 दिन, 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन का कोई महीना होता है ना, फरवरी का महीना, हाँ, यानी 1 महीना पूरा युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान श्री द्वारकाधीश ने जामवंत जी को उठाया और मुसरा पटका और ऐसा रगड़ा लगाया, जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी के अंग अंग से वेदना उत्पन्न हो गई, नस नस ढीली हो गई, शरीर पसीना पसीना हो गया, निस्तेज हो गए। युद्ध छोड़ करके खड़े हो गए, हाथ जोड़, बस बस प्रभु बस, हम आपको पहचान गए। द्वारकाधीश ने कहा कि क्या पहचान? भाई अभी इतने दिनों से झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, नहीं पहचाने? आज पहचान गए? जैसे मुसरा पड़ता रगड़ा लगाया तो पहचान आ गई? बोले हाँ प्रभु, हम आपको पहचान, आप तो हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। भगवान द्वारकाधीश जी मुस्कुराए और कहा आपने ठीक पहचाना। अच्छा, ये युद्ध का कारण क्यों बना? क्योंकि ये बात पक्की थी रामावतार में, जिस समय भगवान श्री राम जी ने राम जी और रावण का युद्ध हुआ, तो जिसका जो विषय होता है उसको उसमें रुचि होती है, उसमें मजा आता है। जब जामवंत जी के अभिमान को चोर किया, जामवंत जी की नस ढीली हो गई, समझ गए हमें इस त्रैलोक्य में कोई भी नहीं है जो हमको इस प्रकार से परास्त कर सके, केवल ठाकुर जी के सिवा। स्मरण आ गया, तुरंत यहाँ जोड़ के खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया कि भगवान आपको पहचान। फिर तो ब्रह्मा जी ने निवेदन किया है, कहा भगवान हमें आप इस रूप का हमें दर्शन दीजिए। भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने श्री राम रूप में दर्शन दिया, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, निवेदन किया है, आज्ञा करिए कैसे करें। भगवान द्वारकाधीश ने कहा देखो ये मणि के कारण जो है हमें चोरी का दोष लगा है, उस मणि को आप हमें दे दीजिए, वो 70 हम ले जाकर लौटा दे। जामवंती जी ने कहा भगवान अब तो हमारे सामने एक धर्म संकट आ गया। बोले कैसा धर्म संकट? बोले ऐसा कौन भागा पिता होगा जो अपनी पुत्री को कोई वस्तु देकर फिर वापस ले जाए, और हमने इस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान कर दी है। अब ये हम उसको वापस लें तो तब तो फिर जीवन भर वो कोसेगी, हमें मणि दिया फिर वापस ले लिया, कैसा है? जामवंत जी ने कहा एक काम में बन सकता है। बोले प्रभु आपने मेरी पुत्री का पानी ग्रहण तो पहले कर दिया है, पानी माने हाथ, आप लोग जैसे पानी ग्रहण करते हैं बेटी का, तो कहा आपने मेरी पुत्री का पानी ग्रहण तो पहले कर लिया। भाई नारी हाथ पकड़, तो जब मणि छीन रहे थे ना तो हाथ पकड़ लिए थे। अब महाराज आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए, इस मणि को दहेज मिल गया। 8 विवाह तो अलग अलग हुए। महाराज एक बार तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों से एक ही दिन एक ही लग्न मुहूर्त में विवाह किया। अब जैसे ये कहा कि भगवान श्री द्वारकाधीश ने एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में, एक ही लग्न मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया, तो ये तो बात रह गई। बोले गुरुदेव बड़ी आश्चर्य की बात है, कैसे संभव हो सकता है? अरे कोई पिता कभी कभी 2 बच्चियों का, 2 कन्याओं का विवाह करते हैं एक साथ में, तो उसी में वो बराती संतुष्ट नहीं रहते। कोई कहा कि नरकासुर नाम का दैत्य है, इसी को भूमिपुत्र कहा गया है। भौमासुर, भौमासुर इसलिए कहा गया कि भूमिपुत्र है, भौमा जाते थे, भूमा जाते थे भौमा, ये भूमिपुत्र है, इसी को नरकासुर कहते हैं। ऐसा दुर्धर्ष था, ऐसा दुष्ट था
तो जिस राजा को जीतता था उसकी सुंदर कन्याओं को अपहृत करके अपने यहाँ बंदी बना देता। इस प्रकार से 16,100 राजकुमारी। तो भगवान आज उसे, इसलिए आप हमें साथ में ले चले। भगवान ने कहा ठीक है चल। अब तो महाराज है जैसे ही ये गया है भगवान के साथ में चली है, जैसे भगवान गए हैं इसके श्री गणेश में मुर नाम का दैत्य आया। जिस समय मुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य का वध किया है, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय हो। अब तो भगवान की प्रार्थना किया प्रभु से, क्योंकि भगवान वामन जी बने ना, भगवान को उपेंद्र भी कहा जाता है। भगवान के एक नाम उपेंद्र है। उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भैया। अरित मैया ने भी निवेदन किया कि पुत्र, इस दुष्ट ने तुम्हारे भैया को हरा करके और छत्र और कुंडल मेरे ले गए। तो प्रभु जो है, इसलिए भी अब तो महाराज भौमासुर युद्ध हुआ है। भगवान ने भौमासुर का युद्ध में वध किया। जिस समय भौमासुर का वध किया, पृथ्वी माँ प्रकट हुई। साक्षात पृथ्वी माँ ने भगवान के स्तुति किया है। कहा भगवान आपका ठीक उचित ही न्याय है, और ये अपना ही बेटा है। लेकिन कभी कभी अपना ही बेटा जब दुष्ट प्रकृति का हो जाता है ना, तो उसको दंडित करना पड़ता है। फांसी में नहीं झूलना पड़ेगा, कोई में कूदना नहीं पड़ेगा, जहर नहीं खाना पड़ेगा। क्यों? भगवान ने जिस समय गुरबंधनी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया, और भगवान ने कहा देवियों आप अब भौमासुर के कारागार से मुक्त हैं। हमारी आपके लिए शुभकामना है। आप यहाँ से अपने अपने पिताओं के यहाँ पधारो, तो आपके पिता यथायोग के वर के द्वारा आपका विवाह कर दे, तो आप अपना गृहस्थ जीवन सुखभोग करो। लेकिन इन राजकुमारियों ने जो प्रार्थना की प्रभु के चरणों में आपने समस्या रखी, वो सुनो। इन राजकुमारियों ने कहा भगवान, यद्यपि हम अपनी स्वेच्छा से तो इसके यहाँ नहीं आई थी, हमें बलात् हमें हरण करके ले आया, लेकिन आपने तो हमें इस भौमासुर के चार दीवारी से आपने हमें मुक्त तो कर दिया, लेकिन जरा समाज रूपी कुरीति के बंधनों से आपने हमको मुक्त नहीं किया। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो एक तो हमारे माता पिता ही, हमारे भाई बंधु ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? लोग लज्जा के कारण। क्यों? जिस राजा जिस राजकुमार से भी विवाह की चर्चा होगी ना, महाराज हर राजा राजकुमार एक ही उत्तर देगा, भाई अभी तक तुम्हारी बेटी भौमासुर के यहाँ ये कलंकनी है, इसलिए हम इनके साथ विवाह नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? यही प्रश्न होगा ना। भगवान अब हमारे सामने दो ही मार्ग हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे सामने दो ही मार्ग हैं, या कि हम कुत्सित मार्ग का अनुसरण करें, कुत्सित मार्ग नहीं वैश्य वृत्ति को स्वीकार कर लें, स्वेच्छाचारणी हो जाए, या कि हम स्वेच्छाचारणी हो जाएं, वैश्य वृत्ति को स्वीकार कर लें, अथवा प्राणों से खेल जाए। क्योंकि कोई पुरुष तो विवाह करेगा नहीं हमारे साथ में, तो दो ही मार्ग हैं, या कि हम कुत्सिता हो जाएं, कलंकनी हो जाएं, अथवा हम प्राणों से खेल जाएं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब भगवान ने सोचा, भगवान ने जब देखा, गीता में बहुत सुंदर भगवान कहते हैं, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। भगवान ने मन में विचार किया, यदि स्त्री कुसंस्कृत हो गई तो महाराज फिर, इसलिए भगवान ने जब विचार किया तो भगवान ने सब कुछ स्वीकार किया। श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं मन को लगा के
वो शाम तेरी दुल्हनिया बनोगे। श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे। श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, 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 श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया। ओढ़ चुनरिया में को बनी रे दुल्हनिया, ओढ़ चुनरिया में को बनी रे दुल्हनिया। कान्हा नाम का कंगन पहन कर, कान्हा नाम का कंगन पहन कर, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे। श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे। ऐसे नहीं ताली से करते। श्री वृंदावन के हरिलाल की जय हो। तेरे नाम की मेहंदी रचाई, तेरे नाम की मेहंदी रचाई, श्याम नाम की मेहंदी रचाई, श्याम नाम की मेहंदी रचाई, श्याम नाम की बिंदिया लगाई, श्याम नाम की बिंदिया लगाई। पायल घुंघरू वाले पहन कर, पायल घुंघरू वाले पहन कर, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे। श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम चरणों में मन को लगा के, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे। श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया, ओढ़ चुनरिया में तो बनी रे दुल्हनिया, ओढ़ चुनरिया में तो बनी रे दुल्हनिया। कान्हा नाम का कंगन पहन कर, कान्हा नाम का कंगन पहन कर, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे, श्याम तेरी दुल्हनिया बनोगे। कान्हा नाम का कंगन पहन कर,
रुक्मिणी जी के केसों को संभाला, एक करकमल से रुक्मिणी जी के त्रिमुख में गुलाब जल का सिंचन किया, एक करकमल से प्रभु रुक्मिणी जी पर पंखा चलाया। कुछ देर बाद रुक्मिणी जी की जब मूर्छा खुली, रुक्मिणी जी के नेत्रों में आंसू थे। भगवान ने कहा, देवी क्या हुआ? अरे हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे। तो भला बताओ, हमने जीवन में पहली बार तुमसे मजाक किया, लेकिन तुमने हमारे मजाक को भी सहन नहीं कर पाया। जैसे ही कहा, सुनकर के रुक्मिणी जी मंद मुस्कुराते हुए कहा, भगवान माना कि आपने सारी बातें मजाक लेते हैं कि आप काले कलूटे हो, हम तो युद्ध छोड़ के भाग देते हैं, रण छोड़े हमारा नाम, हमारे माता पिता का ठिकाना नहीं है। भले ही आपने मजाक में कही हो, लेकिन प्रभु सब सत्य है। अच्छा, क्या हमने सत्य कहा? बोले, आपने कहा कि हमारे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं। तो मैं तो आपके ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके भी कोई माता पिता होते हैं क्या? आप तो सारे जगत के माता पिता हैं। आप तो सारे जगत के माता पिता हैं। आपका कोई माता पिता हो सकता है क्या? अब यदि आप किसी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान कर दें, वो तो आपकी मानता है। हर बात को रुक्मिणी जी ने आध्यात्मिक ढंग से उत्तर दिया है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमें जमीन में रहने को जगह नहीं मिली, हमने राजाओं के भय से हम समुद्र के मध्य में रहते हैं, समुद्र के बीच में द्वारकापुरी बसा कर रहते हैं। आपने ठीक ही कहा। भगवान प्रभु आप ही तो कहते हैं कि मैं काम क्रोध लोभ मदमात्सर्य के द्वारा हमें कोई नहीं पा सकता है। हमें तो जिसका हृदय निर्मल होता है वही हमको प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु आप तो निर्मल हृदय रूपी समुद्र में आपका निवास है। हमें निवेदन को रुकी, जब आप काले कलूटे होके इतना कमाल करते हो, भला बताओ ऐसे ऐसे मजाक करते हो? बोले, प्रभु ऐसा मजाक जीवन में मत करना, मेरे तो प्राणे निकल जाएंगे। हाँ, तो जब आप काले कलूटे होकर ऐसा कमाल करते हो, महाराज यदि गोरे हो नहीं पाते तो क्या स्थिति होती? भगवान सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। गाँव का रथ है, कोई गाड़ी मोटर निकलेगी और हमारे ऊपर गिर जाएगी तो हम चलना दूर हो जाएंगे, तो हमको मारना चाहते हैं। उठ करके सेवा कर दिया, 2-4 थप्पड़ डाल दिए। तो समाज में, परिवार में अपने समझदार है, प्रभु ने यह शिक्षा दी। इधर जैसे जैसे भगवान के विवाह हो, इसी प्रकार जी चलिए हम लोग युद्ध क्रीड़ा खेलते हैं। दाऊ जी ने कहा, ठीक है भाई चलो। अब तो युद्ध क्रीड़ा खेलने लगे। उसमें बार बार दाऊ जी महाराज की जीत होती, दाऊ महाराज जीत जाते थे, लेकिन रुक्मी और उसके सभी अनुचर मिलकर के एक स्वर में कह देते, नहीं नहीं दाऊ जी हार गए, दाऊ जी हार गए। सीधे साधे दाऊ जी कह देते, ठीक है भैया हम हार गए, चलो पासा थे। अब 3-4 बार लगातार ही हुआ, दाऊ जी महाराज जीत जाते, वो सब मिलकर कह देते हार गए। देवताओं ने देखा कि बड़े धूर्त हैं ये। अब तो महाराज कई बार बार कहने पर देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। देवताओं ने कहा, नहीं नहीं ये जोड़ कह रहे हैं, बलराम जी की ही जीत हुई है। अब जैसे ही आकाशवाणी ने कहा कि बलराम जी की जीत हुई, बलराम जी ने कहा, क्यों रे धूर्त हो, तुम हमको झूठा बना देते हो, है? जीत हम रहे हैं और तुम सब मिलकर कह देते हो कि आप हार गए। रुक्मी ने कहा, सुनो जी दाऊ जी महाराज, द्युत क्रीड़ा आप लोग क्या जानो, आप कमार कुआरिया, द्युत क्रीड़ा क्या जानो? द्युत क्रीड़ा तो हम राजा महाराजाओं का है। अब जैसे कहा दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया, अरे मोर के, इधर तो आप तुम हमको संबंधी बना रहे हो और इधर हमको तुम गमार कुआरिया भी कह रहे हो, है? अब हम बताते हैं हम कैसे गमार कुआरिया हैं। तो दाऊ जी महाराज ने अपना मूसल प्रकट किया
उस समधी साहब के खोपड़ी में दर्द है मारा, और जैसे ही धड़ाम से दर्द है मारा कि समधी साहब लगन की मंडप में ही समाप्त हो गए। तो पत्रकार महोदय आ गए, भगवान के पास में आए, श्रीमान जी आपके भैया जी ने आपके साले साहब को इस लंगर के मंडप में खत्म कर दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब भगवान ने मन में विचार किया कि यदि कहूँ कि नहीं दाऊद ठीक नहीं किया, भाई लगन का मुहूर्त था, विवाह तो चल रहा था, ऐसे उस समय दाऊद जी को नहीं करना चाहिए। यदि हम कह दें कि नहीं दाऊद जी ठीक नहीं किया, दाऊद जी रुष्ट हो जाएंगे। जो तेरे भाई का इस प्रकार से अपमान कर रहे थे पूरे खानदान को कि तुम गमार ग्वारिया क्या जानो, तो इसको नहीं समझ में आया, इसको नहीं दिखा, और इसका साला मर गया तो इसको बुरा लग रहा। तो भगवान ने सोचा यदि कह दो कि ठीक किया तो हमारी देवी रुक्मिणी रूठ जाएगी कि भला बताओ इनके भाई ने हमारे भाई को मार दिया, यही कहते हैं ठीक किया। तो दोनों को प्रसन्न रखने के लिए भगवान ने कहा भाई हम इस विषय पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहते। प्रभु शांत रह गए। सुखदेव भगवान कहते राजा हमारे आपके जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति यदि आवे तो हम भगवान की तरफ हम शिक्षा ले सकते हैं, इस प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। एक विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा के साथ, अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा इसने स्वप्न में सुंदर राजकुमार के साथ में रमण किया, निश्चय कर लिया कि जिस पुरुष को हमने स्वप्न में देखा है उसी के साथ हमारा विवाह है, निश्चय कर लिया, रमण किया। अब मैं चाहती हूँ कि वही मुझे पति रूप में मिले, उसके साथ मैं अन्वेषण करना चाहती हूँ। उसने सारे यक्ष किन्नर गंधर्व देवता ऋषि सबके चित्रों को खींचा, राजा महाराजाओं के सबके चित्रों को भेजा, और जैसे ही अनिरुद्ध जी के चित्र को खींचा तो लज्जावती होकर के मंद मुस्कुराते हुए नीचे को ये वो कर लिया। कहा सकी ये वही पुरुष है, कहे तो भगवान द्वारकाधीश के पौत्र हैं, बोले हमको इन्हीं से समागम कर। तो महाराज ये चित्रलेखा मायावती थी, माया भी जानती थी। तो महाराज अनिरुद्ध जी सोए थे अपने कमरे में, पलंग में सोए थे, इसलिए पलंग समेत माया के द्वारा और उड़ा कर ले आई, ऊंचा से संपर्क करवाया। इस प्रकार से दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे थे, हाथ रस की बातें कर रहे। एक दिन एक किसी बात पर हंसी फूट गई अनिरुद्ध जी को, और वो बाहर आवाज सुनाई दे गई। जैसे वहाँ पहरेदारों ने सुना, दौड़े दौड़े बाणासुर के पास में गए, कहा महाराज आपकी कन्या के कमरे में कोई पुरुष रहता है। कन्या प्रदूषिता, अच्छा अब तो घेराबंदी कराया गया, कमरे को बुलाए तो हमारा अनिरुद्ध जी पकड़ ले जाकर के जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। 4 महीने बीत गए। एक बार नारद जी महाराज पधारे, कहा भगवान सब कुशल मंगल तो है ना? भगवान ने कहा सब कुशल ही तो है। बोले प्रभु इस समय अनिरुद्ध जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? भगवान ने कहा देखो भाई कोई छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं, अब बड़े बड़े हो गए, राजकाज की सेवा में भी हाथ बटाते हैं तो कहीं होंगे। नारद जी मुस्कुराते हुए कहा भगवान आपको ये कमी पता नहीं है कि आपके पौत्र अनिरुद्ध जी कहाँ है? कहा वो तो बाणासुर के कारागार में 4 महीने से बंदी है। अरे ऐसी उसकी हिम्मत कि हमारे पौत्र को बंदी बना रखा है। अब तो महाराज तुरंत ही भगवान वहां से चले गए बाणासुर से अपने पौत्र को बंदी से मुक्त कराने के लिए। इधर सेना चली, इधर बाणासुर जो भगवान शिव जी का अनंत भक्त है, तो भगवान प्रसन्न होकर के बाणासुर को ध्वजा दिया था, पताका। कहा इस पताका को गोपुर में लगा देना, जिस दिन ये पताका अपने ही आप टूट कर गिर जाए तो समझ लेना तुम पर कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है, पर तुम कोई संकट आ रहा है, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब इसने गोपुर में उस ध्वजा को लगा रखा था। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश सेना को लेकर के प्रस्थान किए, उसी समय वो ध्वजा आपस से कट के गिर गई। अब तो दौड़ा दौड़ा भोलेनाथ जी शरण में गया, पाहिमाम रक्षा करो। क्या हुआ? किया शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम किया,
निवेदन किया, भगवान आप कैसे? द्वारकाधीश ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी से पूछा, बोले नाथ जी आप यहाँ पर कैसे? अरे बोले आज हमारे सेवक पर कोई आपत्ति आने वाली है, हम उसकी रक्षा में खड़े हैं यहाँ पर, तो प्रभु आप कैसे पधारे? बोले भगवान ये दुष्ट ने 4 महीने से हमारे पौत्र को बंदी बना रखा है, हम उसको दंडित करने आए हैं, इसलिए आप हमको मार्ग दीजिए, अंदर जाने दीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा तो भगवान हम भी अपने चेला के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, हमने उसकी रक्षा का वचन दिया है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते, हमसे पहले युद्ध करना पड़ेगा। द्वारकाधीश ने कहा प्रभु स्वामी सेवा कर तो कैसे हो सकता है, आप हमारे इष्ट स्वामी हैं, आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? बोले नहीं 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 हम विश्वासघात नहीं करेंगे। बोले तो फिर ठीक है आ जाओ साहब। दोनों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए, भगवान शिव जी ने अपना पशुपतास्त्र प्रकट कर दिया, तो भगवान श्री नारायण जी ने, भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र संभाल लिया। महाराज सारी दिशाएं त्वरित हो गई, पृथ्वी थर 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 कांपने लगे, सभी ऋषि मुनि महात्मा सभी देवता प्रार्थना करने लगे, भगवान आज ही महाप्रलय मचा देना है क्या? आप जैसे महाशक्तियां यदि टकराएंगी आपस में तो आज ही महाप्रलय हो जाएगा, त्राहि माम रक्षा करो। तो दोनों ने अपने अपने शक्तियों को वापस किया, अपने अपने ज्वरों को भेज दिया, जैसे ज्वरों को प्रकट किया। अब तो शिव ज्वर वैष्णव ज्वर में युद्ध हुआ, अंतिम में वैष्णव ज्वर ने शिव ज्वर को परास्त कर दिया। इधर भगवान द्वारकाधीश ने शिव जी पर जर्मणास्त्र का प्रयोग कर दिया। जर्मण माने जौहाई होता है, संस्कृत में जर्मण कहते हैं, तो जर्मण माने जौहाई। भगवान श्री द्वारकाधीश जी ने जर्मणास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब तो भगवान शिव जी को जौहाई पे जौहाई आने लगी, जौहाई पे जौहाई। अब भगवान शिव जी का मुंह फटा है जौहाई लेने में, और हाथ कसकर चुटकी बजाते हैं। हमारे यहाँ राम राम कही जय जामुहाई, जय जामुहाई तेना ही ना पाप कुंज समुहाई। राम राम कही, राम राम कही, राम राम कहते जाऊँ। देखो हमारे आसपास ये पाप खड़े रहते हैं प्रतीक्षा में कि कब इसका मुंह खुले और कब हम इसके अंदर प्रवेश हो जाएं। इसलिए जब हमें जौहाई आती है, जैसे मुंह फटा तैसे ये सारे आसपास जो पाप रहते सावधान अंदर प्रवेश करने के लिए, जैसे आतुर होते हैं ना उसी समय हम लोग चुटकी बजा देते हैं, सीताराम सीताराम कहते चुटकी बजा दिए तो तुरंत ही सुंदर भाग जाते हैं। भोलेनाथ जी को जौहाई पे जौहाई आने लगे, हाथ व्यस्त हो गए चुटकी बजाने में। भगवान श्री द्वारकाधीश से अवसर पाए और अंदर प्रवेश कर, जैसे उसके किले में प्रवेश किया कि महाराज धरा की आज कथा का समापन है, और इतनी गति से कथा होगी तो हमें लगता है कि कम से कम 10-11 तो बजे थे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो आइए भजन श्रवण करें, इसके बाद फिर जल्दी जल्दी कथा करें। बोल भोलेनाथ भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। वो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू 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 बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश
सर्वत मगन हो गया। वो ऐसा डमरू 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 बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हमारी शंकर भगवान की जय हो। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए। डमरू को सुन कर जी कान्हा जी आए। डमरू को सुन करके कान्हा जी आए आए। डमरू को सुन के जी कान्हा जी आए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू 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 बजाया भोलेनाथ ने सारा पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोलेनाथ भगवान की जय हो। डमरू को सुन करके डमरू को सुन करके गणपति जी आए। डमरू को सुन के गणपति जी आए। ओ डमरू को सुन करके गणपति जी आए। डमरू को सुन कर गणपति जी आए। गणपति जी आए संग कार्तिक बोलाए। गणपति जी आए संग कार्तिक बोलाए। या अम्बे का मन भी मैया गौरा का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 ऐसा डमरू 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 बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन। और ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर ताली से बजाते हुए ये ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। स्वर्ग के बगैर ब्राह्मणों पर बहुत श्रद्धा रखता है। तो ब्राह्मण के रूप में गए हैं, जैसे जरासंध ने पूछा भाई आपको क्या चाहिए, कहा हमें युद्ध दान चाहिए। अब तो महाराज उसने युद्ध दान दिया है, बलयुद्ध के लिए निश्चित हुआ। जरासंध और भीम जी का मल्लयुद्ध हुआ। ये बड़ा ही दुर्धर्ष है, महान युद्ध है ये। तो महाराज युद्ध इतना पराक्रमी है, युद्ध करते करते भीम जी तो भगवान से इशारे में कहा प्रभु हम तो भागना चाहते हैं, इससे हम नहीं जीत सकते। भगवान ने एक किंगे को उठाया और उसको बीच से चीर के फेंक दिया, संकेत किया। अब तो भीम जी ने इसको बीच से चीर करके फेंक दिया, लेकिन बीच से चीरने के बाद भी ये पुनः जुट गया, फिर शुद्ध करने लगा। अब तो घबरा गए, बोले प्रभु आप अब इससे पार पाना। जब ये चीर के बीच से चीर दिया फिर भी जुड़ गया, अब ये नहीं मारा जा सकता। भगवान ने संकेत किया, एक दूसरा तिनका लिया, उसको बीच से चीर कर अलग अलग दिशाओं में फेंका। भीम जी समझ गए, उसको पुनः युद्ध करते हुए मल्लयुद्ध करते समय उसको बीच से चीर करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। अब ये पुनः जुड़ा नहीं, देवताओं ने जय जयकार किया, पुष्पों की वर्षा। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव ये कैसा चमत्कार था, या कोई जादू जानता था वो, या कोई उसको वरदान था। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, कहा कि उसका जब जन्म हुआ तो उसे 2 टुकड़े में जन्म था, 2 भागों में। उसके पिता की कोई संतान नहीं थी। संत के चरणों में प्रार्थना किया, निवेदन किया, संत ने एक फल दे दिया, क्योंकि उसकी 2 माताएं, उसके पिता की 2 पत्नियां, दोनों से बराबर प्रेम करता था। तो महाराज जो फल दिया उस फल को आधा आधा करके दोनों रानियों ने खा लिया। दोनों रानियों के आधा आधा बेटा हुआ। अब राजा ने सोचा कि भाई इस आधे आधे बेटे का क्या करेंगे, तो उसको ले जाके जंगल में फेंकवा दिया। रात्रि में एक जरा नाम की राक्षसी वो निकली थी भोजन के अपने आहार के खोज में। दोनों टुकड़ों को देखा, उसने दोनों टुकड़ों को उठाया और जुड़ जुड़ करके मंत्र पढ़ा और जोड़ दिया। जैसे जोड़ा तो टहास करते हुए, गर्जना करते हुए इसने मुष्टिका का प्रहार किया, वो भय के मारे छोड़ के भगी वहां से। तो जरा नाम के राक्षसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जरासंध। संध माने जोड़। तत्पश्चात सुदामा चरित्र की कथा। आइए सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। यद्यपि बहुत गंभीर विषय है ये, लेकिन हवन भी होना है रात्रि में, तो हवन के लिए भी विलंब न हो। आइए, इतनी कथा श्रवण करने के बाद में परीक्षित जी ने निवेदन किया है, भगवन यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्यानंद वीर्यस्या श्रोतुमिच्छामि प्रभो कौन दृक्त्वा कृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा विरमे विशेषज्ञो विषण्णा काम मार्गणैः सावाद्यजातस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करो मनश्च
स्मरे संतम स्थिर जंगमेशु भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवती सूर्य महाराज कहते हैं ऋषियों से, ऋषियों जिस समय परीक्षित जी ने भगवान के ऐसे अनन्य लाडले भक्त की विषय में चर्चा किया है, महाराज सुन करके सुखदेव भगवान की रोम रोम पुलकित हो गए, नेत्र सजल हो गए, वाणी गदगद हो गई, रोम रोम पुलकित हो गए। और सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोत्पन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्या जुषामा च तथा विदा कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुखदेव भगवान कोई एक भगवान श्री कृष्ण की परम सखा थे। वो कहते थे गुरुदेव, बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। तो यहाँ पर सुदामा जी को दलित नहीं कहा गया, दरिद्र नहीं कहा गया। दरिद्र कौन है? असंतुष्ट हो, जो असंतुष्ट है, जिसके पास में करोड़ों की संपदा है, संपत्ति है। कहा बेटो आज दूसरी एकादशी, तो कभी कभी तो एकादशी होती है, लेकिन तीसरा दिन है हुआ, बच्चों का पेट एक हो गया, ऊंची ऊंची श्वास लाने और श्वास चलने लगी, जिसकी वजह से रोते रहता माँ अब नहीं कहा जाता। पुत्र रोते रो पड़ी, पति देव के सम्मुख में गई है दौड़ करके, निवेदन करो कुछ व्यवस्था करे। जैसे देखा सुदामा जी तो माला जपने में मस्त थे, ठाकुर जी का माला जप रहे थे, भाव रोम रोम पुलकित हो रहे थे, नेत्रों से अश्रु बरस रहे थे। पतिव्रता है, माला पूर्ण होने की प्रतीक्षा किया। जैसे माला पूरी हुई, सुदामा जी ने सिर से लगाया, प्रणाम किया, माला को सामने देखा तो पूछा है, देवी क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? आहा, सुशीला कहते कहते रो पड़ी, भगवान आपके श्री चरणों में निवेदन है, यदि दीपक में तेल नहीं होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी? सुदामा जी ने कहा, देवी ये तो सहज बात है, यदि दीपक में तेल नहीं होगा दीपक ठंडी हो जाएगा। खपक करके रो पड़ी, कहा बनी स्थिति, बच्चों के पेट में 3 दिन से अन्न नहीं गया, कुछ व्यवस्था कीजिए। सुदामा जी ने कहा, बाबरी ठाकुर जी यही इच्छा तो क्या करेंगे, लेकिन देखो हम भले ही भूखे रहें, लेकिन ठाकुर जी का भजन कम नहीं होना चाहिए। जाओ ठाकुर जी का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। आज सुशीला को याद आ गया, तब एक संत पधारे थे, उन संत ने बताया था, कहा देवी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पतिदेव के बचपन के सखा भगवान द्वारकाधीश, आजकल वो द्वारका में द्वारकाधीश द्वारकापुरी के राजा हैं, महाराजा हैं। एक बार तुम भेजो तो सही, निश्चित तुम द्वारकाधीश के पास भेजोगे ना तो सारी तुम्हारी गरीबी समाप्त हो जाए। आज सुशीला को याद आ गया, जैसे याद आया डरते डरते हुए कह रही, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यस्य तरण्यस्य भगवान सात्कर्षः। पतिदेव आप इसके चरणों में निवेदन करूं, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं क्या? सुशीला ने इतना पूछा कि क्या भगवान कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं क्या? सुदामा जी सुनते उनके रोम रोम पुलकित हो गए।
रेवाज को बरस पड़े। अरे बाबरी तुमने बहुत खूब याद दिलाया। मेरा कन्हैया केवल मित्र ही नहीं था, सखा ही नहीं था, मेरा तो लंगोटिया। हम दोनों मित्र, दोनों सखा एक साथ खेलते, एक साथ खाते, एक साथ सोते। देवी वो बहुत बुद्धिमान था, पढ़ने में बहुत होशियार, लेकिन हमारे गुरु जी का नियम था, यदि किसी को पाठ याद नहीं होता था ना, तो फिर उसको दंड मिलता था। क्या? जंगल में अकेली लकड़ियां लेने जानी पड़ती। तो देवी उसको विषय याद रहता था, लेकिन जब मेरा विषय कभी भूल जाता ना, मेरा कन्हैया जानबूझ कर कह देता, गुरुजी मेरा भी पाठ भूल गया, ताकि मेरा सुदामा अकेले जंगल न जाता। लेकिन आज तुम्हें कैसे जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, 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 वो मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या नाम दिया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था,
तूने थाम लिया। फिर कभी भी उसे रोने दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरा हाथ तूने थाम लिया। वो मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का लिया। जरा मैंने तेरा नाम लिया।